नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी कितना विज्ञान छिपा होता है? आज हम एक ऐसे ही कमाल के प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जो मौसम को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। कहते हैं ना, हर बड़ी खोज के पीछे एक छोटी सी जिज्ञासा होती है। इस प्रोजेक्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक प्रेरणा जो बारिश की आवाज को सुनने से मिली, जिसने मौसम को सिर्फ महसूस करने से आगे बढ़कर उसे समझने की एक नई राह दिखाई। हम सब बारिश का मजा लेते हैं, उसे महसूस करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि भाई आज पानी गिरा तो गिरा कितना? 1 सेंटीमीटर या 2? बस यही छोटा सा सवाल इस पूरे प्रोजेक्ट की जड़ है। तो ये सवाल सिर्फ मजे मजे में नहीं पूछा गया है। बारिश को मापना सुनने में तो बहुत छोटा सा काम लगता है ना? पर यह हमें एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी दुनिया से जोड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक इतना सिंपल सा मेजरमेंट कितना पावरफुल हो सकता है। जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो इसी डेटा से तो मौसम का हाल बताते हैं। सरकारें इसी से बाढ़ और पानी की किल्लत जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को मैनेज करती हैं। और किसान, अरे उनके लिए तो ये जानकारी मानो जिंदगी है। इसी के भरोसे तो वो अपनी पूरी फसल प्लान करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने जरूरी काम के लिए बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यही तो साइंस की सबसे खूबसूरत बात है कि वो अक्सर हमारे आसपास की बहुत ही मामूली चीजों से शुरू होता है। देखिए क्या क्या चाहिए। बस एक खाली प्लास्टिक की बोतल, एक स्केल या रूलर, थोड़ा सा टेप और एक कैंची। बस ये सब तो हर घर में मिल ही जाता है ना? ये बात साबित करती है कि साइंस के लिए बड़ी बड़ी लैब से ज्यादा जरूरी एक क्यूरियस दिमाग होता है। तो चलिए अब असली मजा शुरू करते हैं। देखते हैं कि इन मामूली सी चीजों को एक प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में कैसे बदला जाए। सच कहूं तो ये किसी जादू जैसा ही है, जहां एक बेकार पड़ी बोतल बारिश मापने वाली मशीन बन जाती है। और तरीका तो देखिए कितना सीधा साधा है। सबसे पहले बोतल को ध्यान से काटना है, फिर उसके अंदर एक रूलर को टेप से सीधा चिपका देना है। हो गया, बस आपका रेन गॉज यानी वर्षा मापी तैयार। अब इसे बाहर किसी खुली जगह में रख दीजिए और जब बारिश हो जाए तो पानी का लेवल नोट कर लीजिए। है ना एकदम आसान? पर एक मिनट, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। हर साइंटिस्ट के लिए सेफ्टी सबसे पहले आती है। कैंची इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत तेज बारिश हो या तूफान तो उसे चेक करने बाहर बिल्कुल नहीं जाना। सेफ्टी फर्स्ट, साइंस सेकंड। ठीक है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बन गया, बारिश का पानी भी जमा हो गया। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, उस पानी से मौसम की कहानी पढ़ना। ये सिर्फ पानी का लेवल नहीं है, ये है डेटा। और यहां एक बहुत ही सीधा सा लेकिन कमाल का कनेक्शन दिखता है। जितनी ज्यादा बारिश होगी, बोतल में पानी का लेवल उतना ही ज्यादा होगा। सिंपल। यही छोटा सा ऑब्जर्वेशन इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जान है। ये हमें कुदरत के एक नियम को अपनी आंखों से देखने का मौका देता है। और असल में देखा जाए तो हम कर क्या रहे हैं? ध्यान से देख रहे हैं, नाप रहे हैं और फिर उस नाप से कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसी को तो कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग या वैज्ञानिक सोच। ये सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझने का एक तरीका है। और जरा सोचिए, इस एक छोटे से काम से कितनी सारी स्किल्स डेवलप होती हैं। गौर से देखने की आदत यानी ऑब्जर्वेशन, सही सही नापने का हुनर मतलब मेजरमेंट, डेटा को नोट करना, साइंटिफिक तरीके से सोचना, और हां, बारिश के रुकने का इंतजार करने के लिए पेशेंस भी तो चाहिए। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि साइंस को हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं होती। घर पर बना एक सिंपल सा टूल भी बारिश जैसा इंपॉर्टेंट डेटा एकदम सही सही कलेक्ट कर सकता है। ये डू इट योरसेल्फ साइंस का एक शानदार एग्जाम्पल है। और इस स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो सारी कहानी कह देता है। ये समझना कि बारिश जो हमें बस एक एहसास लगती है, उसे भी लंबाई या ऊंचाई की तरह नापा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये वो आहा मोमेंट है जब दिमाग की बत्ती जल जाती है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल मन में आता है। अगर एक मामूली सी बोतल हमें बारिश की कहानी सुना सकती है, तो सोचिए हमारे चारों तरफ और कितनी ही कहानियां हैं जो बस किसी के सुनने का इंतजार कर रही हैं। आसमान अब अगली कौन सी कहानी सुनाएगा, ये जानने के लिए बस हमें अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना होगा।